वेल ये एक ऑन डिमांड वीडियो है। लास्ट वीडियो में जो हमने मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट अर्निंग के ऊपर वीडियो बनाया था, उसमें हमने लास्ट में पूछा था लोगों से कि वॉरेन बफे किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उन्हें वॉरेन बफे का तरीका सीखना है। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं वॉरेन बफे से पर्सनली नहीं मिला हूं, बट जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ा है, आज मैं आपको उनका तरीका तो बताने वाला हूं। बट देखिए होता क्या है कि हम ना हर किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं। वॉरेन बफे इन्वेस्टिंग में आप सबके इंस्पिरेशन है, मेरी भी इंस्पिरेशन है। अब क्योंकि वो इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेशन से कुछ क्या मॉडिफाइड हमने वर्जन निकाला क्या। आज इस वीडियो में अगर हम लोगों को एक मॉडिफाइड वर्जन दे दें वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी का, तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? सर एकदम बढ़िया रहेगा। जो अपन ने स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें अपने जो देखा है कि क्या सिनेरियो बनता है जब हम ट्रेड करते हैं जी, तो क्या निकल करके आएगा उस ट्रेड के अंदर में, वो एक अमेजिंग चीज आने वाली है। कि तो अपन वो स्ट्रेटेजी बताते हैं, मेरे को तो एक्साइटमेंट बढ़ी जा रही है कि क्या मस्त चीज निकल करके आने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर पहले तो हम वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखो वॉरेन बफे के इन्वेस्टर हैं, आप सबको पता है, वो अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसमें एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बना के रखते हैं। बट अगर आप इंटरनेट पर पढ़ोगे तो आपको ना कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके ना इमेजिनेशन से भी बाहर हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो इस इंटरनेट पर आपको मिलेगा, तो आपको पता होगा कि वॉरेन बफे हर साल अपने इन्वेस्टर्स को लेटर्स लिखते हैं और उसमें उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज बताई, जैसे कि ही गेव द एग्जांपल ऑफ सेलिंग 100 years 1 billion पुट ऑप्शंस। मतलब वो पुट ऑप्शंस को बेच रहे हैं कितने के? 1 बिलियन के। और वो 2008 के अंदर 100 साल आगे की बात कर रहे हैं, 2108 की बात कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये पता होगा, जब हम ऑप्शंस, अभी हम पुट ऑप्शन की बात करते हैं, ये कुछ पे ऑफ चार्ट आता है। पे ऑफ चार्ट कई लोगों को नहीं पता होता कि जो स्ट्रैटेजीज में डील नहीं करते वो पे ऑफ चार्ट ज्यादा जानते नहीं है। पर सर ये जानना जरूरी हो जाता है जब हम ऑप्शन से रिलेटेड आप कुछ भी करते हो। अगर आप इनफैक्ट सिर्फ नेक्ड कॉल भी खरीदते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना बढ़ने पे कितना पैसा आएगा, वो जरूरी हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ तक बढ़ने पे तो कुछ आएगा ही नहीं, एक्सपायरी पर उल्टा लॉस होगा, और बट यहाँ तक बढ़ जाएगा तो कितने परसेंट पे क्या पैसा आएगा। हम जब सेलिंग की बात कर रहे हैं तो अभी आप देखिए, हम सिर्फ यहाँ पे बात कर रहे हैं Feb 8 की। जब हम वीडियो बना रहे हैं तो जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो 8 फरवरी की है। ठीक है। बट इस तरीके से लोगों को नहीं पता होगा, ज्यादातर लोगों को, कि भाई एक्सपायरी आप 1 साल आगे की भी चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इस साल का जो 26 दिसंबर का है वो 328 डेज बाद एक्सपायरी है। आप चाहो तो 508 दिन आगे की भी ले सकते हो। और अगर आप NSE की ऑप्शन चेन पर जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे 2028 तक की एक्सपायरी आपको दिख रही है। बट ऑल्दो इसमें अभी लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में देखते हैं कहाँ तक हमें मिल रही है। मेरे हिसाब से 2025 तक मिलेगी, 2027 में भी मिल रही है। हाँ, थोड़ी मिल रही है। हाँ, मतलब 2000 बहुत कम है, तो लिक्विडिटी नहीं है, बट 25 तक में होनी चाहिए। हाँ देखिए 25 में लिक्विडिटी है, तो 2025 तक में आप ट्रेड कर सकते हो 24 में बैठे हुए, मतलब 1 साल आगे की हम बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर देखिए वॉरेन बफे की बात अलग है, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली डील कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, ही कैन डील विद इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली, जो आप और मैं नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या है कि उन्होंने 1 बिलियन के पुट ऑप्शन बेचे। किसके? यहाँ पर निफ्टी होता है तो वहां पर S&P 500 के, ठीक है, और वहां पर उन्होंने स्ट्राइक प्राइस क्या चूज किया? 903। अभी देखते हैं S&P 500 आपको कितने का दिख रहा है। देखिए S&P 500 4958। ठीक है, तो वो पुट ऑप्शन का क्या हुआ होगा? 0। अभी नहीं हुए, पर 0 तो होंगे, बट पैसा मिल रहा होगा। पैसा मिल रहा है अपने को, पैसा मिल रहा है, वो होंगे 100 साल में होंगे, पर 50% हो सकता है आ गया हो। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो 2008 में जब उन्होंने ऐसा किया होगा, तो 2008 में उसकी वैल्यू लगभग उतनी थी, 700 800 900 रुपए के आसपास। तो अब आपको समझ आ रहा है कि उन्होंने 903 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बेच दिया। अब अच्छा, उनका पैसा जो उन्होंने किया, उन्हें लॉस होगा तो क्या होगा भाई? $1 बिलियन मतलब का पुट बेचा है, तो उनको मतलब एक तरीके से अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, 1 बिलियन का लॉस हो सकता है। तो अगर उनको इतना बड़ा लॉस हो सकता है, उनको मिलेगा कितना पहले ये समझते हैं। जब उन्होंने ऑप्शन बेचा तो उन्हें $2.5 मिलियन मिले अपफ्रंट। ठीक है। और जैसे ये बोला कि ये एक्सपायर होंगे 2108 में। अब एक बहुत कमाल की स्टडी है, यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर किसी ने 2008 में S&P 500 में जो ये 2.5 मिलियन रिसीव किया, जैसे हम निफ्टी की बात करते हैं, आज अगर आपने $2.5 मिलियन निफ्टी में डाल दिए तो 2108 में वो कितने होंगे? ठीक है, तो इसमें हम कंपाउंडिंग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोला निफ्टी तो देता है 12%, 13%, 14%। वो कहता है अगर 6.2 भी दे दिया ना,
तो ये 2.5 मिलियन 1 बिलियन बन जाएगा। ठीक है। तो S&P 500 ने अभी तक हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, डाउ जोन्स की बात करें तो 20th सेंचुरी के अंदर 100 साल की सेंचुरी होती है, ठीक है, तो डाउ जोन्स का जो इंडेक्स है वो 175 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है। तो अब यहां तक की जो बात है, अब मैं आपको सीधा बोर्ड पे समझाने वाला हूं और मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो एक्साइटमेंट को कंट्रोल रखते हुए हम सीधा मुद्दे की बात करने वाले हैं। यू कैन आइडिया अपन ये बताने वाले हैं, मतलब यहाँ पे अपन जो चर्चा करेंगे वो इस विषय से रिलेटेड होगी कि जो पुट ऑप्शंस वॉरेन बफेट नेकेड सेल कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपको वो करने का मौका मिले, कम पैसों में करने का मौका मिले, यही मजे की बात है। अब आज व्हाटएवर वी आर गोइंग टू से, देखिए यहाँ पे है सेलिंग पुट्स ऑन कोका कोला, तो अब मैं इसे इंडियन सिनेरियोज में समझाने वाला हूँ। ये सब वॉरेन बफे करते हैं, वो क्या करना चाहते हैं इसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे उन्होंने कोका कोला के अंदर पुट ऑप्शंस बेचे, है ना, इक्विवेलेंट टू 5 मिलियन शेयर्स। बट अब मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाने वाला हूँ। देखो वो करते क्या है, यहाँ पर इंडियन ऑडियंस को बिल्कुल साफ शब्दों में समझाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंडिया का एक बैंक है HDFC बैंक, आपको दिख रहा है कि बहुत टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, बट आप कहते हो यार मैं अभी तो खरीदूंगा नहीं, आप वॉरेन बफे हो, ठीक है, आप कहते हो मैं तो अभी नहीं खरीदूंगा, मैं तो ये जब ये 1000 रुपए पे आएगा ना तब खरीदूंगा। अब इसका क्या तरीका हो सकता है, 1000 पर आएगा तो खरीदेंगे, 1000 अगर कभी आया ही नहीं तो सर वो मेरे से मिस हो जाएगा, फिर मिस हो जाएगा, बट मुझे इसका प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर हम अभी देखें, अब हम क्या बात कर रहे हैं इसे समझते हैं, HDFC शेयर प्राइस है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो HDFC का शेयर का प्राइस है 1445 जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं, तो अभी वो है 1445 का, और हम कह रहे हैं कि भाई ये 1000 पे आएगा मैं तब खरीदूंगा। आपका तो 1000 छोड़े यार, मैं तो ये 1200 पे आएगा तब भी खरीद लूंगा, ठीक है, ठीक है। 1200 इज अ गुड प्राइस टू बाय HDFC, यू से दिस, ठीक है, बिल्कुल। तो अभी हम क्या बन गए, वैल्यू इन्वेस्टर, जी, है ना। हाँ, तो वॉरेन बफे एक वैल्यू इन्वेस्टर है, हाँ और हाँ, बिल्कुल ही है, वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टर है। कई सारे लोग ना इंटरनेट पर क्या होते हैं, कहते हैं मैं तो एक इन्वेस्टर हूं, मैं तो ट्रेडर हुई ही नहीं, तो मैं कहता हूं यू आर लूजिंग, यू आर लूजिंग। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, यस, आप एक इन्वेस्टर हो, मैं मान लेता हूं आप एक इन्वेस्टर हो, आप कहते हो यार मेरे को HDFC खरीदना है ना, आप कहते हो मुझे ITC खरीदना है 250 के भाव पे, आप तो कुछ भी कह सकते हो, पर वो आया ही नहीं तो कुछ तो मिलना चाहिए इस बात का। हाँ। तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास पैसा है इसे 1200 पे खरीदने का, बट मैं क्या करूं। तो अब वॉरेन बफे क्या करते हैं, आप समझते हो वॉरेन बफे क्या करते हैं, वॉरेन बफे भी यही करते हैं जो आप करना चाह रहे हो। वॉरेन बफे क्या करते हैं, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे हैं, अभी भी सस्ता है, थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो खरीद लेंगे। हाँ, वैल्यू तो है ही उसमें, पर हम चाहते हैं कि वैल्यू में भी थोड़ी और अच्छी वैल्यू में मिले। हाँ, और सस्ता मिल जाए तो हम खरीद लेंगे, यही कह रहे हो ना, बिल्कुल। तो वो यहाँ के पुट ऑप्शन बेच देते हैं। जब आप अभी हम ऐसा कर सकते हैं ना, निफ्टी अगर एग्जांपल 22,000 पर है, तो क्या हम 20,000 का पुट ऑप्शन बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, बेच सकते हैं। अपन ने चेक किया, अभी हम दिखाएंगे लोगों को। और यहाँ पर पुट ऑप्शन का कुछ ना कुछ प्रीमियम होगा, जब हम इसे बेच देंगे और मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आई तो वो 0 हो जाएगा उस एक्सपायरी तक, ठीक है, यही होने वाला है। तो वॉरेन बफे क्या करते हैं, बहुत दूर का, जैसे अभी 100 साल का एग्जांपल दिया, एक बड़ा एग्जांपल है, तो 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, आगे का, जिसे लीप्स कहते हैं, लीप्स ऑप्शन कहते हैं जिनको, यस। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता सकते हो, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होगा। सो बेसिकली जो आप लीप समझाना चाहते हो, पहले तो मैं स्क्रीन पर दिखा दूं लोगों को, सो दैट दे कैन गूगल ऑल्सो, बट आप एक बार लीप समझाओ लोगों को। लीप्स ऑप्शन क्या होते हैं कि जब हम 1 साल से ज्यादा के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, चाहे हम उन्हें बाय करें या सेल करें, तो उसमें जब हम 1 साल से ज्यादा के ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं उन्हें हम लीप्स कहते हैं। लीप्स का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटीसिपेशन सिक्योरिटी, मतलब यहाँ पर लंबे समय के लिए कुछ एंटीसिपेट कर रहा हूँ। इस पे मैंने एक बहुत शानदार वीडियो बनाई है जो कि PMCC है, जो कि जिसमें क्या होता है कि हम दूर का इन द मनी को ऑप्शंस खरीद के उस पर कैसे ट्रेड करते हैं, तो आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो वी हैव लॉन्च मल्टीपल चैनल्स फॉर यू। उन चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो सारे मेरे चैनल पे नहीं मिलेंगे आपको, बट अलग अलग ट्रेनर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बेसिकली लीप्स क्या होता है, वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जिनकी एक्सपायरी 1 साल से ऊपर की है जी। सो वॉरेन बफे ज्यादातर 1 साल से ऊपर की एक्सपायरी चूज करते हैं, तो 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, है ना, समझ गए आप। तो अभी इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अभी हम बात करने वाले, इसे समझना वो क्या कह रहे हैं, इसे समझो। भाई HDFC 1400 रुपए के आसपास है, वो 1200 अगर आएगा तो आप कहोगे भाई पुट ऑप्शन में लॉस होगा, बट पुट ऑप्शन में लॉस होगा जब वो 1200 से नीचे जाएगा उस एक्सपायरी तक। तो अगर वो 1200 से नीचे गया
तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जाके इस पोजीशन को एग्जिट करते हैं और यहाँ पर जाके वो बाय कर लेते हैं HDFC को, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बाय कर लिया। अब HDFC यहाँ से ऊपर जाएगा तो उनको फायदा आ जाएगा, समझ गए। अब अगर वो 1200 पहुंचा ही नहीं, अगर वो यहां पर 1201 रुपए भी रह गया तो ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा, और क्योंकि ये ऑप्शन जीरो हो जाएगा तो इसका जो भी प्रीमियम होगा वो वॉरेन बफे को मिल जाएगा। अब वॉरेन बफे जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो इसे करते हैं। इसे बोलते क्या है इसे समझो, जैसे इन्होंने बोला पुअर मैन्स कवर्ड कॉल, तो इसे बोलते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम होता है कैश सिक्योर्ड पुट। तो ये स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, बट है क्या चीज, मेरे पास कैश है बट मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं। क्यों मैं पुट ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं प्राइस नीचे आए। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, अब जो हम आगे बताने वाले ना, थोड़ा सा वीडियो लेंदी होने वाला है, थोड़ा सा समझना जरूर, क्योंकि मजा बहुत आएगा यहां से। एक आम आदमी क्या करे, अब पहले तो हम इसे समझाते हैं, स्क्रीन पर समझाते हैं, लोगों को तभी समझ आएगा कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं HDFC की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस यहाँ पे कोई भी शेयर ले लिया हमने एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अगर हम किसी स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाते हैं, हम HDFC लिख देते हैं, HDFC बैंक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब HDFC में आप क्या करने वाले हो, आप पुट सेल करने वाले हो, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप पुट सेल करने वाले हो, आप दूर का भी पुट सेल कर सकते हो। एग्जाम्पल, आप अप्रैल का सेल करने वाले हो, अब आप कहते हो जी मैं तो 1200 में खरीदूंगा, तो हर ऑप्शन की स्ट्राइक का कुछ ना कुछ एक प्रीमियम होगा। एग्जाम्पल 1200 हो सकता है, 1300 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको मिलेगा बहुत कम। एग्जाम्पल, अगर आप 1300 का पुट ऑप्शन बेचते हो बट इस पे 2.3% मिल रहा है और इस पे मार्जिन लगेगा 73, ऑलमोस्ट 74,000, तो ये 2.5% जो है, अगर मार्केट नहीं आई तो कंफर्म हो गया, बिल्कुल पक्का मेरा है, पक्का मेरा है। 1300 तक नहीं आया तो, और अगर 1300 आ गया तो मैं तो खरीद ही रहा हूं। खरीदना ही है तभी तो हम कर रहे हैं, खरीदना ही है, इंपॉर्टेंट क्या खरीदना ही है। हाँ। अब यहां से हम कुछ मैथमेटिक्स समझने वाले, कमाल की मैथमेटिक्स होने वाली है, मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ आ गया, इसके अंदर अभी हेज वेज की अभी नहीं बात करें, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना काफी है ना। ठीक है सर, अपन उसका पार्ट 2 कर लेंगे। ठीक है, इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स से आई एम एन इन्वेस्टर और मैं कहता हूँ यार मैं तो ETF बाय करता हूँ, निफ्टी के एग्जाम्पल, भाई मुझे निफ्टी खरीदना है, बट मुझे निफ्टी ना 22,000 का बहुत महंगा लग रहा है यार, ठीक है, मैं 22,000 का नहीं खरीदना चाहता। अब क्योंकि है ना 2.5% या 2% मिल रहा है, बट मिल भी वो 80 दिन के बाद रहा है, तो लोग कहेंगे यार क्या ही कमाया यार, महीने का 1% भी नहीं आया। तो अगर इतना भी नहीं आया, उससे ज्यादा चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से आ गई अब मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी, जो वॉरेन बफे से इंस्पायर होके, बिल्कुल, है ना, यही है, हाँ, यही ठीक है। तो 22,000 पे निफ्टी है, मेरे को बड़ा महंगा लग रहा है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ यार लगातार 3 महीने मार्केट डाउन हो, अब वो कितना भी हो, तो मैं खरीदूंगा, ठीक है। ये 4 महीने डाउन हो, 4 महीने तक गिरती रहे मार्केट, तो मैं 5वें महीने में जाके खरीदूंगा। 4 महीने तक लागत गिरती रहेगी तो 5वें महीने में खरीदेंगे। हाँ, मतलब बॉटम बाइंग ही करने वाले हैं अपन, शायद, क्योंकि मैं कुछ दिखाने वाला हूँ आपको जो आपको विश्वास भी नहीं होगा। तो पहले हम वो दिखाएंगे, फिर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मंथ मार्केट शुड बी नेगेटिव, कितना नेगेटिव डजंट मैटर, ठीक है। सेकंड महीने मार्केट शुड बी नेगेटिव, इफ इट इज नेगेटिव आई एम स्टिल, मतलब अभी नहीं खरीदूंगा, इसके बाद 1 महीना और वेट करेंगे, इट इज स्टिल नेगेटिव, 4th मंथ इट इज स्टिल नेगेटिव, 5th मंथ विल बाय। तो मैं मिनिमम 4 महीने ले लेता हूं। मुझे एक ऐसी कॉम्बिनेशन चाहिए कि 4 महीने तक मार्केट गिर रही है। अब 4 महीने मार्केट कब गिरती है, जब क्रैश होता है जी, जब क्रैश होगा तभी 4 महीने मार्केट गिरेगी। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूं बिना डेटा के तो मैं बात ही नहीं कर सकता, तो मैं डेटा दिखाता हूं। अब हम डेटा की बात करते हैं, सब कुछ स्क्रीन पे आएगा, पीछे एक सेकेंड, मैं हाँ, उस पे क्लिक कर दीजिए, हाँ, उस पे, इस पे, हाँ, बस। ओह वेरी नाइस, यू नो शॉर्टकट्स बेटर देन मी, ठीक है। तो हम सीजनैलिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस सीजनैलिटी की, और हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, फिर हम बैंक निफ्टी की भी कर सकते हैं, आपको जिसमें ट्रेड करने का मन हो। बट अभी मेरे हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मन है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है बैंक निफ्टी अभी ओवरसोल्ड है कंपैरिजन टू निफ्टी, ठीक है। सो मैं उसमें ट्रेडिंग बनाऊंगा जो मुझे ज्यादा गिरी हुई दिखेगी। दोनों ने बढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल, है ना। हाँ। ये तो अभी तक हमने देखा पिछले 25 साल में जो हमारे पास डेटा है, हमारे पास 23 साल का डेटा, तो निफ्टी का, अभी निफ्टी का क्या बैंक निफ्टी का आ जाएगा, तो अभी हम निफ्टी के डेटा की बात करते हैं। यहां पर देखिएगा अब ध्यान से, अगर हम पिछले 5 सालों को देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने नेगेटिव है, ठीक है, पर चौथे महीने पॉजिटिव है। और हमें कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए,
कि लगातार मार्केट 4 महीने से ज्यादा डाउन हो जाए। ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें 2020 में ऐसा नहीं मिला हमें, 21 में भी नहीं मिला, 22 में भी लगातार 4 महीने डाउन नहीं है। ठीक है, लगातार 4 महीने में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि हम पैसा बनाने वाले हैं। हम सीधा सीधा 10 साल की बात करते हैं। 10 साल में ऑन एन एवरेज मार्केट 4 महीने डाउन नहीं होती, बिल्कुल नहीं हो रही है। 15 साल की बात करते हैं, 15 साल में लगातार 4 महीने मार्केट डाउन नहीं हो रही है। बढ़ रही है पर घट नहीं रही है कि बढ़नी तो है ही, वो तो है ही ना, मार्केट और इंसान सबने ऊपर जाना है। और यहाँ पर देखो और क्लियर हो गया, सिर्फ जनवरी फरवरी में एवरेज डाउन आ रहा है, अदरवाइज डाउन नहीं है मार्केट। और अगर हम 25 सालों का डेटा देखें, 23 साल का आ रहा है मेरे पास, तो 23 साल में एक चीज़ समझ आ रही है कि मार्केट यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है, मार्केट ऑन एन एवरेज हमें ऐसे मौके कम दे रही है कि 4 बार लगातार डाउन थी। बट अब देखते हैं कब कब थी। अगर हमें कहीं मिला हो, 2002 में नहीं मिला, 2003 में नहीं मिला, 2004 में भी नहीं मिला, यहाँ पे 1% ऊपर आ गया। बट अगर हम 4 में ये 1 नहीं होता तो हम शायद खरीद लेते। ठीक है, 4 में डाउन हो गया, 5वें पे खरीद लेते, उसके बाद तो मजा ही मजा था, है ना। ठीक है, 6 7 यहाँ पर भी नहीं दिख रहा मुझे, 4 डाउन, 4 आपको देखो कहीं दिख रहा है क्या? 4 पीछे स्क्रीन पर देखो, नहीं दिख रहा मुझे कहीं पर भी। नहीं सर, लगातार तो नहीं है। तो हम तो फिर पैसे ही बनाने वाले हैं। लगातार सिर्फ अपने को दिखाई देता है सितंबर, अक्टूबर, हाँ आ गया, दिसंबर आ गया, परफेक्ट। तो 2016 में ये आपको मिल गया, यू गॉट इट मैन। तो 2016 का भाव देखते हैं निफ्टी का, देखना चाहिए ना, बिल्कुल देखना चाहिए। निफ्टी 2016 का भाव देखो, 7,800। डन, मैंने खरीद लिया। ठीक है, कितना खरीदना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे खरीद लिया, और यहाँ पे खरीदने के बाद वैसे तो मैं 17 में प्रॉफिट में आ गया था। देखो आपने 16 में खरीदा, ये आपको मिला, ठीक है, और 17 में देखो एक ही बार में जो नवंबर की मध्य थी वो उसने जनवरी में क्लियर कर दी। हाँ, मतलब बिल्कुल 100%। तो ये आपको मिल गया कॉम्बिनेशन, यू गॉट इट। तो अब आपको पहली बात तो ये समझ आ गई कि मार्केट जो है वो साल में ऑन एन एवरेज, पिछले 23 साल का डेटा ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगातार डाउन होती हैं, अदरवाइज मार्केट ने बढ़ना है। ठीक है, गॉट इट, ठीक, क्लियर। सेम बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा हो, नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रैटेजी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। हाँ, यहाँ पे ढूंढना 4 महीने, यहाँ पे मिल गया मुझे 2013 में। देखो ये 13 में मिल गया, बट उसके 2 महीने के बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, पूरी कवरिंग सब पूरी कवरिंग हो गई है ना, सॉलिड कवरिंग आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे भी नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, एनीवेज। तो एक मुझे मिला है 2013 में, आपको और कहीं मिल रहा है? 4 लगातार रेड चाहिए, नहीं है, नहीं है। तो हमें से समझ आ गया, पिछले 23 साल में सिर्फ एक बार आपको ऐसा मौका मिलेगा, मतलब 20 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलेगा, ओनली एक बार। ठीक है, तो हम अपन 20 साल कमाने की कोई स्ट्रैटेजी निकाल देते हैं। 20 साल तक ऐसा क्या करते रहना पड़ेगा जिससे कि हम उसका इंतजार भी कर लें और प्रॉफिट भी बन जाए, यही मजे की बात है। अब समझ आ गया आपको कि हम कह रहे हैं बुरा वक्त आएगा तो हम तैयार बैठे हैं, बुरा वक्त आएगा तो हम कैश के साथ तैयार बैठे हैं, और अगर बुरा वक्त आएगा ही नहीं तो पैसा बनाते हैं ना, है ना। ठीक है। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे समझना है, ठीक है, कैसे बनने वाला है पैसा, कैसे बनने वाला पैसा। तो इसे मैं पहले स्ट्रैटेजी बताता हूँ, फिर चलते हैं दोबारा से बोर्ड पे, चलेगा। तो अभी हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आ गए हैं। ठीक है, अब लोगों को समझाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। देखो वॉरेन बफेट क्या करते हैं, वो ये करते हैं सेल पुट। ठीक, बट हमें पता है कि एक तो ऑप्शन को अगर हम सेल करेंगे, खासकर निफ्टी का अगर हम 1 लॉट सेल करते हैं तो 1,23,000 रुपये लगता है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आता है, यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। दूसरी चीज, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम भी नजर आता है लगे हुए अमाउंट पर। हाँ, तो अगर 1,23,000 लगाया तो सिर्फ 6,700 आएगा, वो भी एट द मनी सेल करने पे। हमें चाहिए क्या, हमें पहले ये समझना पड़ेगा हमें चाहिए क्या, व्हाट वी वांट। सो व्हाट वी वांट अल्फा। ठीक है, अल्फा को समझना जरूरी है। अल्फा को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग फॉल्स एक्सपेक्टेशंस ना रखें। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की रिटर्न्स आ रही है 12, 13, 14% के आसपास। ठीक है, ठीक है, ये आ रही है। अगर हम सिंपली एफडी करा देते हैं तो हमें 7% तो मिल ही जाता है। ठीक है, ठीक है, हम बात ये करते हैं कि भाई हम अगर 14% से ऊपर लेकर आते हैं तो जितना ऊपर ला रहे हैं हम अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसे बोलते हैं अल्फा प्रोड्यूस करना। तो अल्टीमेटली आपका और हमारा गोल क्या है कि हम अल्फा प्रोड्यूस करें। ठीक है, हमें, और दूसरा गोल क्या है यार, निफ्टी को ना अगर मैंने नीचे खरीद लिया, ये 22,000 पर है, मुझे 11,000 पर मिल जाए
और हमने 11,000 पर पैसा डाला तो हमारा गिरा तो 50%, बट बढ़ने पे 100% होगा वो। ठीक, बिल्कुल, है ना। ठीक तो क्योंकि वो बढ़ने पे 100% होगा, वी वांट कि यार जो भी हमारे पास पैसा है, एग्जाम्पल किसी पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो उसने 1 करोड़ यहाँ डाला तो वो 2 करोड़ बन जाएगा। बिल्कुल, शर्त यहाँ पर आने का उसका कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। हाँ, है ना, यहाँ पर आने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, या तो उसे मिलेगा या तो उसका जाएगा। तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी को, इसे समझते हैं। तो वॉरेन बफे क्या कर रहा है, वॉरेन बफे करते हैं सीधा नेक्ड पुट को शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट कर दिया। इस पे जो भी बना, इस पे दूर का करेंगे तो ऑब्वियसली 6% नहीं आने वाला। आपने देखा 1 बिलियन से मारा तो 2.5 मिलियन बने, हाँ, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। बट द थिंग इज, ये पैसा आपके पास क्रेडिट में आ जाता है आपके पास, है ना, डीमेट अकाउंट में। तो अगर हम यही चीज़ करें बहुत दूर की, इतने दूर का तो इसमें आ भी नहीं रहा, बट अगर हम करके देख लेते हैं, यहाँ से एक्सपायरी चेंज कर लेते हैं, दिसंबर के अंदर अगर हम आज की डेट में दूर का ले लेते हैं, एग्जाम्पल 20-21 हज़ार का पुट शॉर्ट कर देते हैं। ये वाला हटा देते हैं, एक सेकेंड, जो भी करंट एक्सपायरी का है। तो हम ओवरऑल देखें तो हमें 16% आ रहा है, ठीक है, बट ये बहुत दूर का नहीं है। अगर हम ये देखें तो हमें 11% आ रहा है। अगर हम 19,000 का बेचें तो हमें 8% आ रहा है। अब बात समझते हैं कि मैं भाई निफ्टी को 19,000 जाने पे खरीदने के लिए रेडी था, ठीक है, अगर वो चली गई तो मैं खरीद लूंगा, हाँ, और नहीं गई तो 8% मिल जाएगा, यहाँ तक का क्लियर हो गया। हाँ, बिल्कुल। बट इसके अंदर लॉस अनलिमिटेड हो सकता है कि अगर वो और गिरती चली गई और अगर मेरे पास ये पोजीशन थी, वो पोजीशन को काट के खरीद लिया, वो एक अलग बात है, क्योंकि फिर मुझे इक्विटी पे लॉस आएगा, बिल्कुल, रेदर देन ऑप्शंस। बट हमने देखा कि मार्केट में अल्टीमेटली इसका ट्रेंड अप है। तो मैं इसकी एक मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी आप सबको एक शेयर करता हूं, जो मेरा दिमाग कहता है, जो मुझे लगता है कि अच्छी चल सकती है ना। वॉरेन बफे क्या करते हैं वो समझ आ गया। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था, जो लोगों ने कमेंट किया था, वो मैंने एक जनरली उन्हें बता दिया। बट इसके अंदर रिटेलर क्या कर सकता है, हाँ, तो रिटेलर क्या कर सकता है, निफ्टी अभी कहीं पर भी चल रही है, मैं तो बुलिश इन नेचर हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, निफ्टी के 1% गिरने पे, अब यहाँ से ना अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में भी मैंने सेम कैलकुलेशंस ली हुई हैं, तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ। मेरे हिसाब से मार्केट जनरली अगर गिरी 40% का करेक्शन आम करेक्शन है, हेल्दी करेक्शन, मतलब हेल्दी करेक्शन है, ठीक है, आ जाता है, मतलब मार्केट 40% तक गिर जाती है, आम है। मैं कहता हूँ मार्केट गिरी और क्रैश आया तो मार्केट लगभग 70% गिर सकती है। अगर मैं ऐसा नहीं मान रहा तो मैं बेवकूफ हूं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे ऐसा लग रहा है नहीं मार्केट तो 50 ही गिरेगी, तो मैं नुकसान कर सकता हूं। अगर मैं एक मैक्सिमम रेंज पकड़ रहा हूं कि अगर मार्केट गिरी टॉप से तो 70% तक गिर सकती है, नियर अबाउट सम लेवल्स, ठीक है। अगर मैं जो भी फंड है मेरा, मुझे इसके हिसाब से डिप्लॉय करना पड़ेगा। मतलब वर्स्ट की प्रिपरेशन की तैयारी चल रही है। वर्स्ट की प्रिपरेशन की तैयारी नहीं होगी तो बेस्ट कभी नहीं आएगा जी, ठीक है। सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सो दैट यू कैन एंजॉय द बेस्ट। यस, बिल्कुल। सो अब मैं ये कहता हूं, एग्जाम्पल है ये, कोई आदमी अगर निफ्टी के 1% गिरने पे 1% गिरने पे अगर वो, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, एग्जाम्पल है वो क्या करता है, वो भी सीजनैलिटी को फॉलो करता है। वो क्या कहता है, वो बैंक निफ्टी के गिरने पे सीधा बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद लेता है, ठीक है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एवरेजिंग करता है। तो मंथ कैसा होता है, गिरा ऊपर आया, गिरा ऊपर आया, ये मंथ है, ठीक है, ठीक है। उसकी एवरेजिंग यहां पर है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो लाइन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। और अगर अगले महीने मार्केट इससे ऊपर होती है, ये एक्सपायरी पे इससे ऊपर होती है, तो वो प्रॉफिट में होता है, ठीक है ना। हाँ। तो वो फ्यूचर्स में काम करता है। उसने क्या किया हुआ है, 5 करोड़ रुपए का निफ्टी 20 खरीद रखा है, ठीक है, उसे प्लेज मार दिया, ठीक है, ठीक है, उससे मार्जिन आ गया, तो 5 करोड़ रुपए उसके पास ETF में पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लेज मार दिया। अब उसके पास कभी भी 5 करोड़ कभी यूज नहीं हुआ उसका, निफ्टी तो रिटर्न दे ही रहा है। हाँ बिल्कुल, जो हमने बात करी थी निफ्टी की 12-15% की रिटर्न आ रही है, हाँ। प्लस प्लेज करके ट्रेड क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में जितना बैंक निफ्टी गिर रहा है, एग्जाम्पल है वैसे मैं आपको बता रहा हूं, हर 50 पॉइंट पे एक फ्यूचर खरीद लेता जाके, ठीक है, हर 50 पॉइंट पे। तो अगर वो 250 पॉइंट गिरा तो 5 फ्यूचर खरीद लिए, ठीक है। उसने मुझे बताया कि उसका आज तक सिर्फ 2.5 करोड़ यूज हुआ है मैक्सिमम, बट ऑल इन ऑन हर महीने तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही होती है,
हाँ बिल्कुल, अभी अपन ने चेक किया। और जब नेगेटिव भी होती है तो एवरेजिंग में तो वो पॉजिटिव ही है, गिरेगी तो ऊपर आएगी। बिल्कुल, किसी महीने नेगेटिव आएगी तो वो उस पोजीशन को रोल ओवर कर देगा अगले महीने के लिए, फिर पॉजिटिव आ जाएगी। अगर नहीं समझ आ रहा वीडियो को कई बार सुनना, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर इस महीने M2M भरने के बाद मैं नेगेटिव था और मैंने इस महीने का फ्यूचर खरीद रखा था और मेरा लॉस आया, तो M2M भर दिया, यहाँ से कट किया पोजीशन को और रोल ओवर कर दिया अगले महीने के लिए, तो अगले महीने ऊपर चलेगी तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल इन ऑल साल में प्रॉफिट में रहता है। एंड दिस इज हिज स्ट्रैटेजी टू प्रोड्यूस अल्फा। तो मैं कहता हूँ वही भाई के पास 5 की जगह 7 करोड़ होने चाहिए अगर उसे ये करना है तो, जो मैं अब बताने वाला हूँ। क्यों होने चाहिए कि अगर निफ्टी, अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के 50 पॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम परसेंटेज में चल रहे हैं। ठीक है, निफ्टी अगर 1% गिरेगी तो मैं 10 लाख का मार्जिन यूज करूंगा। एग्जाम्पल है मतलब सर मेरे पास जैसे पैसे कम है, ठीक है, हाँ। तो मैं कैसे 1 लाख? नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे समझना है कि ये एक एग्जाम्पल है, किसी के पास पैसे कम है, भाई यहाँ पे 7 करोड़ नहीं है, ये तो आपके पास 70 होंगे, 70 नहीं होंगे, आपके पास 10 होंगे, बट 10-15 से कम में नहीं होगा ये। ठीक है, मतलब 10 मिनिमम 10-15 में अपन कर पाएंगे ये। 10-15 में आप कर पाओगे, लॉट्स बहुत कम हो जाएंगे, बट उसके हिसाब से पैसा बनेगा। ठीक है, बट अगर 10 लाख भी नहीं है और आपको बनना भी वॉरेन बफे है तो फिर और चीजें हैं फिर ये स्ट्रैटेजी नहीं हो पाएगी। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के लिए यू नीड अ कैपिटल। देखो ट्रेडिंग क्या है, सेफ्टी साइड हमको जाना है, तो फिर ये तो मिनिमम। और आपने पैसा डालना था ना, पैसा था तो सुन रहे हो मुझे। अच्छा आज क्यों सुन रहे हो, चलो आज पैसा नहीं है तो कल को तो आना है ना जी, आज नहीं तो कल तो पैसे होंगे ना हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त के लिए यू विल लर्न अ स्ट्रैटेजी, दैट इज इट। देखो पैसा तो लगेगा यार, कोई ये बोले यार बनाना भी मतलब ताजमहल है और उसके लिए पैसे नहीं है तो ताजमहल कैसे बनेगा यार। ठीक है, निफ्टी को खरीदना भी 11,000 से है, 100 रुपए से खरीदोगे ETF, नहीं होगा ना। जब रुपए का तो ETF का भाव नहीं होगा। हाँ मतलब ठीक है, हो सकता है वो भी, बट कहने का मतलब है आज 240 का मिल रहा है, 120 पे आ जाएगा 50% डाउन पे। तो कहने का मतलब है अगर वो 120 का खरीद भी लिया एक ETF, तो एक ETF से क्या उखाड़ लिया। हाँ बिल्कुल सही बात है, पैसा डालना पड़ेगा ना। अगर कोई 1 करोड़ डालेगा तो उसका 2 करोड़ 3 करोड़ बनेगा ना, कोई 1 लाख डालेगा तो 2-3 लाख बनेगा ना। उसने डाला 2,000 रुपया तो वो क्या बंदर की तरह उछलेगा, तो फिर नहीं आएगा। मतलब आप मार्केट से कमाने आए हो तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये है कि किसी के पास कम पैसा है, जैसे 7 करोड़ की जगह 70 लाख है, तो वो 1% गिरने पे 1 लाख का मार्जिन यूज करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका भी 1/4 कर देते हैं क्योंकि 25,000 से नीचे पे ट्रेड नहीं आएगी। ठीक है, 25,000 से नीचे पे ट्रेड नहीं आएगी, तो हमें पता है। ठीक है, तो अगर इसका 1/4 करोगे तो कितना आएगा, तकरीबन 17-18 लाख ये चाहिए होगा। मतलब 10 में काम नहीं होगा, इतने पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो होगा वरना नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, ये होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, लगेगा नहीं कभी भी। ठीक है ना। तो अब आपने इसे इन्वेस्ट कर दिया, ये तो बढ़ ही रहा है। अब आप क्या चाह रहे थे, आप उसे समझते हैं, व्हाट वी वांट इज। तो अभी मैं एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ कि कितना पैसा बनने वाला है। तो पैसा दिखाना इंटरेस्टिंग होता है, बट उससे पहले कॉन्सेप्ट पे ऊपर, चाहे बोरिंग हो रहा हो बट मुझे कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है। सो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम निफ्टी के गिरने पर बुल पुट बना रहे हैं, ऊपर जाने की पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, और जितना गिरेगी उतना मार्जिन यूज करके बुल पुट बना रहे हैं, जितना गिरेगी उतना मार्जिन यूज करके बुल पुट बना रहे हैं। ठीक है, एवरेजिंग कर रहे हैं और हमें पता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम पॉजिटिव में आएंगे। राइट और राइट, ठीक, बिल्कुल। और अगर नहीं आए तो कितने महीने तक नहीं आएंगे। हमने हिस्टोरिकली देखा कि 4 महीने से ऊपर कभी हुआ ही नहीं है। ठीक है, और अगर हो गया तो वहां पे हम ETF खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि वो भाई ने तो 5 करोड़ का निफ्टी 20 खरीदा हुआ है। आप चाहो तो लिक्विड 20 खरीद सकते हो जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट ना हो। कोई डेट में पैसा डाल दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दो, जिससे आप मार्केट लिंक नहीं हो। तो अगर आप मार्केट लिंक नहीं हो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डालते हो, तो GS अगर आप खरीदते हो तो लगभग आप साल का 7.5% तो बनाते ही हो। ठीक है, हमें तो सिर्फ 14-15 बनाना है। हाँ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उसे समझ रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा क्यों डाल रहा हूँ, सेफ हो गया, मार्केट लिंक नहीं हुआ। ठीक, मार्केट गिरेगी तो सिक्योरिटी का भाव ऊपर जाएगा उल्टा। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाती रहेगी तो मस्ती है हमारे लिए। क्यों मस्त है, अब ये आपको यहीं से समझ आ जाएगा क्यों मस्त है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी को यहां पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम करने वाले हैं बुल पुट। अब बुल पुट में क्या होता है, हमें कुछ पैसे आते हैं कुछ पैसे जाते हैं, बट हमेशा जब आप क्रेडिट स्प्रेड्स करोगे तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसा नहीं होता जैसा आपने सुना है। इसमें आते कम है जाते ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो और उल्टा मैं एट द मनी नहीं बेचूंगा, मैं तो आउट ऑफ द मनी बेचूंगा। क्योंकि अब मुझे चाहिए कितना ये देखना है, मुझे चाहिए कितना मुझे ये देखना है।
तो मैं कहता हूँ जी, अगर मुझे जो मैं पैसा लगा रहा हूँ उस पर 3% भी आ जाए तो बहुत है महीने का। बढ़िया है सर, एक नंबर है। एक नंबर है ना। जो पैसा लगा रहा हूँ तो इसे मैं कम कर दूंगा, इसे मैं ऐसा बनाऊंगा ऑलमोस्ट 3% के आसपास, जाने को 8% है। ये अभी करंट दिखा रहा है, आप इसे मंथली एक्सपायरी में करिएगा, ठीक है। तो अगर आप मंथली एक्सपायरी में करेंगे तो परफेक्ट हमारे पास पोजीशन आ गई कि 3% आएगा और जाएगा कितना? 7%। 7%, ठीक है। आप आउट ऑफ द मनी में करोगे तो ये होगा। अब इसमें क्या हो गया, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी गई तब भी मैं प्रॉफिट में निकलूंगा। तो ये कहाँ तक है, इसमें ब्रेक इवन है 0.8, मतलब अभी मार्केट है 21,850 और मेरा ब्रेक इवन है 21,680 के आसपास, ठीक है। तो मैं 0.8% तक तो सिक्योर्ड हो गया। आई होप यहाँ तक लोगों को समझ आ रहा होगा, यहाँ तक आ रहा होगा समझ? बिल्कुल समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 3% बनेगा। एक मैंने बोला था कि 25,000 के आसपास फंड लगेगा, तो यहाँ पे देख रहे हो आप 23,800, मतलब 24,000 रुपये लग रहा है मेरा इसे करने के लिए। 24,000 रुपये आएगा सिर्फ 700 रुपये। अब लोग कहेंगे ये क्या है भाई। अब जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने कि अगर निफ्टी आज 1% गिर गई, एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 1% गिरी तो हम कितने का मार्जिन यूज करने वाले हैं? हमने बात करी थी 1 लाख रुपए का, हाँ 1 लाख का या 10 लाख का, डिपेंडिंग जो भी है। तो हम अब क्योंकि आगे की कैलकुलेशन सिमिलर है तो मैं उसी पे रहूंगा। तो हमारा लगभग ये आएगा हमारा 10 लाख रुपए के मार्जिन में हमारा काम बन रहा है 40 से ऊपर लॉट्स आ जाएंगे हमारे पास। हमारे 42 लॉट्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें 10 लाख रुपए लगा के 30,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। जाएगा कितना? 75,000 रुपये। 75,000 रुपये। अब लोग कहेंगे यार ये तो समझ नहीं आया, आने का कम जाने का ज़्यादा, समझ नहीं आया। नहीं आया ना? तो अब निफ्टी पे इसे बैक टेस्ट करते हैं। दिखाएं, चार्ट दिखाएं खोल के। चार्ट दिखा दें? हाँ चार्ट दिखाते ना, चार्ट दिखाएंगे तभी समझ आएगा। ठीक है, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम कह रहे हैं वी आर बुलिश इन नेचर। अगर कोई पहले से पोजीशंस बना रहा होता, मान लो यहाँ पर बेचा, यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, ये सब खत्म हो गया, ठीक है ना। हम मंथली अगर बात करें तो उसे किस तरीके से करना है, कब बेचना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बट अल्टीमेटली हमें समझ आ रहा है कि मार्केट के गिरने पे कोई भी बुलबुट बना रहा है तो ओवरऑल वो पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट गिरी कितने परसेंट? 1.5%। कितने लाख से ट्रेड हुआ? 15 लाख से। 15 लाख से ट्रेड हुआ। अगले दिन क्या हुआ? 1% ऊपर हो गई। और ये ट्रेडिंग हम बनाएंगे का बहुत सारे क्वेश्चन है। इससे ट्रेड लेना कब है? मैं कहता हूँ क्लोजिंग पे लेना है, क्योंकि पूरे कैंडल को क्लोज होने दो। तो लगभग 3:15 बजे आप ट्रेड ले रहे हो, बट अगले दिन 1% ऊपर हो गया, यू आर इन प्रॉफिट। तो अब हम चार्ट पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेली चार्ट है, ठीक है। ये मंथली चार्ट है। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखो, इस महीने मार्केट नेगेटिव थी, ठीक है, अगले महीने सब कवर, ये कोविड है, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हमने देखा 4 लगातार रेड कैंडल तो है ही नहीं ना, पिछले 23 सालों में आपको मिली कहाँ थी? हाँ बिल्कुल, सीजनैलिटी पे नहीं मिली, तो चार्ट पे भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अगर आप बुलपुट बनाते गए तो आप पैसे ही कमाते गए, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये क्लियर है ना। बट अब कब लगाया और कितना लगाया, तो हम ट्रेड लेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें आगे देखना, आज मार्केट पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। इस कैंडल पे क्या दिख रहा है? 0.7% अप थी, नो ट्रेड। हाँ, तो नहीं करना ट्रेड, ठीक है। बट इससे पहले 0.13% डाउन थी, तो 1,30,000 से ट्रेड बना दिया, अगले दिन पैसे आ गए। उससे पहले मार्केट डाउन थी, 0.99% डाउन, 10 लाख से ट्रेड। तो कहने का मतलब है, जब भी मार्केट आपको डिप्स दे रही है, यू आर जस्ट बाइंग, वेदर इट इज अ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। बट डाउन ट्रेंड में ही दिक्कत आने वाली है, अप ट्रेंड में तो बनाते चले जाओगे पैसे, मजा आएगा, ठीक है। बट जो डाउन ट्रेंड की दिक्कतें हैं वो अभी सॉल्व करनी है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, इसे समझ लेते हैं, वरना लोगों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ठीक है। मैंने बोला मुझे बैंक निफ्टी अंडर वैल्यूड लग रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी, तो सेम चीज बैंक निफ्टी में भी होगी। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी आपको दिख रहा है गिर रहा है, मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये 17 जन है, हमने यहाँ से शुरू नहीं किया होगा, हमने तो 1 जन से शुरू किया होगा। तो अगर हम 1 जन से देखें, आपने 1 जन पे गिरने की ट्रेड बनाई थी 10 लाख की, ठीक है। आप देखो पैसे कितने लग रहे हैं, क्योंकि 7 करोड़ थे इसलिए 10 लाख की ट्रेड है। हाँ, ये 70 लाख होते तो 1 लाख की ट्रेड होती, ठीक है, कम होते तो और कम की ट्रेड होती। तो यहाँ पर 10 लाख की ट्रेड थी, यहाँ पर आपकी 1,20,000 की ट्रेड थी, यहाँ तक आप खुश थे, पॉजिटिव प्रॉफिट। यहाँ पर आपकी फिर ट्रेड थी, यहाँ पर आपने 15 लाख से ट्रेड बनाई,
यहाँ पर आपने 4,40,000 से ट्रेड बनाई, यहाँ तक आपको मजा आ रहा है, बट मंथ क्लोज नहीं हुआ। अगले दिन जब गैप डाउन हुआ, इन सारी पोजीशंस में आपको लॉस होगा। ठीक है, आर यू विद मी? हाँ बिल्कुल, सब में लॉस होगा। बिल्कुल। कितना होगा अभी हम ऑप्शन पे करके दिखा सकते हैं लोगों को। ठीक है, यहाँ पर आप 4.26% की बात कर रहे हो, गैप डाउन हुआ, कितने से ट्रेड मारी? 46 लाख रुपए से, 40 लाख से, 42 लाख से, 42-43 से ट्रेड मार दिया। अगले दिन फिर डाउन है, लॉस में थे आप, ठीक है। यहां पर फिर आपने 22 लाख से ट्रेड मारा, और यहां तक करते करते आपका जो एवरेज है इस मंथ में अभी तक क्या बना, ये महीना खत्म हो गया, यहाँ पे आपका महीना एक्सपायर हो जाएगा 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी तक आप पूरे लॉस में खड़े हो, ठीक है। ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पहले महीने लॉस में आ गए हो। आप कहोगे यार ये क्या बातें चल रही हैं कि अगर मैंने बैंक निफ्टी पे मारा होता तो मुझे लॉस हो गया होता, है ना। बात तो यही चल रही है ना हमारी। हाँ बिल्कुल यही बात चल रही है। अब हम कह रहे हैं कि इस जनवरी मंथ के अंदर जैन में आप लॉस में आ गए हो, ठीक है, नेगेटिव, पहला मंथ नेगेटिव, पहला महीना नेगेटिव आ गया। सीजनैलिटी कहती है कि 4 महीने तक ऐसा नहीं हुआ है, तो दूसरे महीने मैं इस पूरी पोजीशन को रोल ओवर करके लेके जाऊंगा। ठीक है, दूसरे महीने मान लेते हैं, अभी एग्जैक्ट कर लेंगे, मान लेते हैं मेरे पास 50,000 क्वांटिटी हो गई पुट ऑप्शंस की। ठीक है, अब यहाँ से कमाल की बात है, जो टेक्निकल होंगे ना वही समझ पाएंगे, थोड़ा एडवांस लेवल है। ये पोजीशंस मैं इस लेवल से बना रहा था 48,000 के लेवल से, मार्केट गिरते हुए 45,000 के लेवल पर आ गई है। अब मैं बुलपुट का जो रोल ओवर मारूंगा वो कौन से स्ट्राइक से मारूंगा? सर थोड़ा सा एटीएम के आसपास या फिर उसके आसपास पहुंचेंगे, मतलब अपन यस ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको रिस्क भी तो कवर करना है। ठीक है, हमारा लॉस कितना हुआ होगा? क्योंकि हमने बुलपुट बनाई थी तो हमने रिस्क पहले से तय करा था 8% का, तो 8% का ही लॉस होगा बस। तो हमारा यहाँ पे 3 और 7 था, तो हमारा 7% का लॉस होगा। बस बस बिल्कुल, हमारा 7% का लॉस होगा। और इसे बनाते हुए अभी मैं एग्जैक्ट दिखाऊंगा, बट अभी मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा मेरा 1 करोड़ रुपए लग गया। ठीक है, तो मैं जनवरी के अंदर 7 लाख के लॉस में खड़ा हूँ। अब लोग कहेंगे यार ये क्या स्ट्रैटेजी, जिस महीने किया उसी महीने लॉस में आ गए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसे अगर पिछले पूरे साल से कर रहे होते तो एक भी महीना लॉस नहीं था। मार्केट ने इस बार लॉस दे दिया। मार्केट की सीजनलिटी थी जनवरी की, तो उसने उसको शो किया। कमाल यार, यू आर जीनियस। मार्केट की सीजनैलिटी थी। अभी हमने क्या देखा यार, ये तो हमें पहले ही पता था ना बैंक निफ्टी जनवरी में डाउन रहती है। बिल्कुल, ये तो सीजनैलिटी बता रही है। हाँ। और ये बता रही है कि अप्रैल में गंदी पॉजिटिव होती है। हाँ, तो बस एवरेज। तो वेट करो, अगर वेट नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। बट अभी हमें ये भी पता कि फेब में भी डाउन होती है। सीजनैलिटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, तो आपने बहुत बढ़िया पकड़ा। अगले महीने हम इस 50,000 क्वांटिटी को अगर रोल ओवर मारेंगे, हमारी स्ट्राइक होगी एट द मनी स्ट्राइक। ठीक है, पहले हम ओटीएम थे बट एट द मनी नहीं होगी। अब हम क्या करना चाहते हैं, तो पहले हम जो ट्रेड बना रहे थे वो बना रहे थे 3 और 7 से। तो अब यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसलिए मैं बोर्ड पर आ रहा हूं। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स, वरना कुछ नहीं समझ आएगा, सब ऊपर से जाएगा। एक सेकेंड। तो पहले महीने मेरे को प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। मुझे प्रॉफिट आना था 3 लाख का, 3% का। ठीक है, और मुझे लॉस आना था 7% का। ठीक है, अब 7% का लॉस तो आ ही चुका है, तो उसे मुझे रिकवर करना है। और इस महीने का 3% भी कमाना है। तो मुझे ट्रेड बनाना पड़ेगा कुछ ऐसा जिसमें मुझे 10% आए, और देखते कितना जाएगा। ठीक है, तो मुझे 10% तो चाहिए अब। तो मेरा एकदम से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो अब हम आ गए बैंक निफ्टी पे। अगर हम बैंक निफ्टी में बुलपुट बनाने जाते हैं, और वही हम मंथली एक्सपायरी का बनाते हैं, और हमने बोला था हमें 3 और 7 का स्ट्राइक चाहिए, तो हम पहले ओटीएम बेच रहे थे। ये हमें मिल गया। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आता है प्रीमियम बैंक निफ्टी में, ठीक है, हल्का सा ज़्यादा होता है। तो 3.3 और 7 का बन रहा है। बट अगर मुझे इसमें लॉस आया, तो अब मुझे लॉस को भी कवर करना है, और थोड़ा सा कुछ इस महीने का प्रॉफिट भी चाहिए जी। तो मैं ओटीएम को थोड़ा और पास ले जाऊंगा। अभी भी ओटीएम ही होगा, अभी भी ओटीएम ही होगा। अभी एट द मनी नहीं आया, बट अब क्या है, अब मैंने 10 और 17 का बना दिया। अगर मुझे इस महीने प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट अब 10% का आता है, तो पिछला लॉस से कवर होता है अगर रोल ओवर पोजीशन होती है। बट अब लॉस 17% का आता है। लोग कहेंगे भाई क्या बेवकूफ़ी है। बट हमें सीजनैलिटी बोलती है कि आप क्योंकि जनवरी फरवरी कर रहे थे, जो कि पहले से ही हमें पता था जा सकता है, तो आप कर रहे थे। बट ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, तो अभी 2 महीने का बाकी है, अभी इसे करो। क्यों कर रहे हैं हम इसे? क्योंकि हम तो चाहते हैं ना प्राइस नीचे आए।
खरीदना नहीं है ईटीएफ, बिल्कुल ETF खरीद। यस। तो इसलिए तो हम चाहते हैं अगर इस महीने पॉजिटिव आ गया तो 10% आ जाएगा, ठीक है, पूरे पैसे पे। तो साथ क्या था, 1 करोड़ का तो रोल ओवर ही था, और इस महीने भी कुछ पोजीशन डाउन होगी तो बढ़ के ही पैसा आएगा, मानते हो? बिल्कुल। अगर तीसरे महीने भी लॉस हो गया फिर क्या होगा, फिर हमें दूसरा देखना पड़ेगा। अब मुझे 17 का लॉस हुआ है और 3 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, अब यहां पर मुझे 20% चाहिए, तो मैं अब जाके थोड़ा सा एट द मनी के आसपास का मारूंगा। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल 18 आ रहा है तो 17 तो मेरा लॉस ही है, बिल्कुल। तो 18 प्लस मतलब ऑलमोस्ट सीधे 22 दिखा रहा है, बट अगर मैं 22 जाके मारता हूँ, ब्रेक इवन अभी भी है, बट ये जो अब स्ट्राइक आ गई ये हल्की सी इंदा मनी हो गई। पर सर इसमें एक चीज है ना, मार्केट इतना नीचे जा चुका है, अब 2 महीने नीचे जा चुका है, तो एक चांस बनेगा कि हमें एक रिकवरी दिखाई दे। वो तो है ही, यही तो बात है। अगर हम डाउ थ्योरी को भी समझें तो हमें पता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो चाहे प्रॉफिट बुकिंग के नाम का ऊपर आए, बट ऊपर आए, बिल्कुल आएगा, जी हाँ, है ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट पता होने पे तो ट्रेड नहीं करेंगे, हम तो डेटा पे ट्रेड करेंगे, जी, है ना। तो हम डेटा पे ट्रेड करते हैं। तो अब देखो, अब थोड़ी ना कंफ्यूजन बढ़ गई है, 22% आएगा पर 32 जाएगा, लिख देते हैं, ठीक है। अब हम जो ट्रेड ले रहे हैं, जितने से ट्रेड ले रहे हैं, कवर करेगा सीधा 22% और जाएगा 32%। अब लोग कहेंगे यार 32% का नुकसान, हाई कैपिटल गया, पर पूरी कैपिटल लगी ही नहीं है। Yes! ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरी कैपिटल जब आपकी मैं लगी लास्ट में इसमें ना जब बताऊंगा तो ये बहुत सस्ता है। अगर तुम्हारे पास ETF होता ना, तुम्हारा बहुत तगड़ा लॉस हो जाता, तुम्हारा म्यूचुअल फंड होता लॉस हो जाता, स्टॉक होता तो बड़ा लॉस होता, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी बताएंगे। बिल्कुल, यही तो समझाना है कि इसमें लॉस नहीं है, ये जो 32% भी गया ना ये कम है, यही समझाना है। अब अगर मार्केट ने रिकवरी मार दी तो तीसरे महीने तो सर 22% बन गया अपना, 22% बन गया जो कैपिटल लगा है, और इसमें मोटा कैपिटल लग जाएगा। हाँ बिल्कुल। अगर 3 महीने हम नीचे आ गए तो एवरेजन 1 करोड़ रुपया लग गया, 3 करोड़ रुपया लग गया 7 में से, ठीक है। तो मालूम 40% प्लस के आसपास का कैपिटल लग जाएगा। यू कैन बैक टेस्ट इट। 40% कैपिटल पे सीधा 22% बनेगा, तो मोटा मोटा 10% बन गया। हाँ, बड़ी कैपिटल पे 10% बन गया, मोटा मोटा 10% बन गया, समझ गए? बिल्कुल। ओके, मान लो लॉस हो गया, 32 गया, मानना तो पड़ेगा ना, ठीक है। हमने तो 4 महीने की बात करी थी, 5वें महीने खरीदेंगे। तो अगर अब गया तो अब मुझे 35% चाहिए, तो मुझे और इन द मनी जाके बेचना पड़ेगा। अगर मैं और इन द मनी जाके बेचने की बात कर रहा हूं तो अब मोटा लॉस आ रहा है। तो अब मैं अगर यहां पर देखूं तो ये मोटा मोटा 36% देगा और 43 लेगा, पर मार्केट लगातार 4 महीने नीचे थी, ये तो खरीदने का मौका बनता है, बिल्कुल बनता है। रिस्क बड़ा है, हाँ। कोई बात नहीं, बट इन द मनी बेच रहा हूं मैं, ठीक है। कितने % ऊपर चाहिए? 0.4 ब्रेक इवन के लिए, और टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केट को सिर्फ 1.6% ऊपर आना है। कितना % देने के लिए? जितना अभी तक हमने लॉस किया पूरा कवर करने के लिए। 4 महीने की डिप के बाद तू मार्केट से मांग क्या रहा है कि सिर्फ 1.5% बढ़ जा, बस, वो भी बैंक निफ्टी से। सर जब मार्केट इतना गिरता है और ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो रिकवरी और भी तेज आती है, ये देखने वाली बात है। ये तो सारा बैक टेस्ट डेटा है, तभी तो हम सिखा रहे हैं कि हम कह रहे हैं भाई इतना गिरने के बाद भी साला 1.5% बढ़ गई ना मार्केट, तो सब कवर है। यही है ना, यही लॉजिक है, यही बिल्कुल लॉजिक है। तो चौथे महीने हमने बोला कि भाई अगर मार्केट इतना गिर गई तो 4th मंथ में हमें 36% आएगा, 43 जाएगा, रिस्क बढ़ रहा है हमारा। बट अगर यहां पर भी अगर हमें लॉस हो गया तो क्या, तो यही तो चाहिए था, अब इसका तो वेट था, अब मुद्दे हो जा लॉस। अब मुद्दे की बात अगर नहीं समझ आई तो फिर सब भूल जाओगे। इसके बाद जाके मैंने पैसा किस में रखा हुआ था? डेट पे, डेट में। डेट से प्लेज मार के मैं ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जो भर रहा था मैंने भर दिया इसमें महीने के हिसाब से, ठीक है। मेरे पास 7 करोड़ था इनिशियली, अगर आपको याद हो तो, तब मैं ये कर रहा था। 4 महीने में 4 करोड़ रुपया लग चुका होगा मेरा, ठीक है। ज्यादा भी लग सकता है, 4 का 5 भी लग सकता है ना, ठीक है। 4-5 करोड़ रुपए लग चुका, 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा था। उस पे मेरे को लॉस हो गया 40% का, बड़ा लॉस हो चुका है। बिल्कुल। तो मैं तकरीबन 1.5-2 करोड़ के लॉस में हूँ, 1.5 करोड़ के लॉस में तो हुई, ठीक है। ठीक है। 1.5 करोड़ के लॉस के बाद जितना भी पैसा है हम सारा ETF में डाल देंगे, क्योंकि इसका हम इंतजार कर रहे थे। हो यार, ऐसी सिचुएशन पिछले 23 साल में नहीं आई थी।
जब आएगी तो सारा पैसा डाल देंगे, और उसके बाद हमने देखा मार्केट देती है सीधा 17% ऊपर, 18% ऊपर मंथ का ना, वही देती है ना, वही देती है। अब देखो क्या हुआ, अगर तुम ये गलती पहले कर देते, ये सब नहीं करते, हम क्या करते, हम तो कहते यार हम तो बड़े शाणे हैं, हमने तो गए और हमने तो पहले दिन ही सारा पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमने सुना था मार्केट ऊपर ही जाती है, बट किसी ने ये नहीं बताया मार्केट गिरती भी बड़ी भयंकर है। अब अगर हो सकता है इसके बाद मार्केट और गिरे, बट मैंने ETF खरीद रखा तो सुकून है, कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे भी जाएगा बट हमें पता है लॉन्ग टर्म में वो ऊपर आ जाएगा, पता है ना, क्लियर। और हमने ऑलमोस्ट बॉटम पे बाइंग कर ली है, हाँ, क्योंकि हमने देखा कि जो भी 4 महीने थे अभी हिस्टोरिकली सीजनैलिटी में वो बॉटम ही थे, उसके बाद तो मार्केट ने ऊपर ही जाना था, बिल्कुल देख लिया ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी का 7 करोड़ रुपए पहले ही लगा होता है ना, और ये 4 महीने में मान लेते हैं मार्केट 50% नीचे आ जाती, तो उसके 7 करोड़ के बचते ही 3.5 करोड़, ठीक है, और यहां से 3.5 करोड़ रुपए वापस भी ऊपर जाते तो वो सिर्फ 7 ही करोड़ होते, बिल्कुल क्लियर। तो जीरो रिटर्न्स, जीरो रिटर्न्स, एंड आपने और कुछ किया भी नहीं था। यहां पर जब तक ये नहीं हो रहा तब तक अपन कमाते जा रहे हैं। कितना, हमने तो स्टार्टिंग करी थी 3% से, सो जो कैपिटल लगा उसका 3%, तो महीने का मोटा मोटा वो 1% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना जो फंड यूज करोगे ओवरऑल कैपिटल का मान लेते हैं 1% के आसपास आ गया, 12% ही आ गया, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी या डेट दे रहा है, तो 17% आ गया, अल्फा प्रोड्यूस हो गया, बिल्कुल ठीक है। तब तक अपन कमाते जा रहे हैं, और हम तो चाह रहे थे कभी घुसे, कभी 2-3 महीने नीचे जाए तो सीधा 22% आ जाए, है ना, हम तो चाह रहे थे, अच्छी बात, हम तो चाह रहे थे ना, घुसेगी तभी तो पैसा लगेगा तो मजा आएगा। और जब ऐसा नहीं हो रहा, बुल मार्केट चल रही है, तो जो फंड है आपने प्लेज मार रखा है, 7 करोड़ को प्लेज मारोगे 5 करोड़ रुपए मिल जाएगा ट्रेडिंग का, 5 करोड़ कभी लगेगा ही नहीं, तो नहीं लगेगा। तो हम आने वाली वीडियोस में आपको ये बता सकते हैं कि आपको नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके ड्रॉडाउन्स कम होते हैं और रिटर्न्स बराबर बनते रहते हैं। तो आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा वी वांट वीडियोस ऑन नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज। जब आपने उसे समझ लिया तो मजा आएगा। उसमें क्या होगा कि अगर एक प्लस जा रही है तो दूसरी आपके माइनस को कवर करेगी, इस हिसाब से जो है 2-3 मिलकर के एक नेट प्लस बना के देगी, और आपका फंड भी इस्तेमाल होता चलेगा। तो फंड क्योंकि यूज होगा तो 1% इससे बन रहा है, 1% किसी और ने बना दिया तो 12 और 12 24%, 24 और 7 मजा ही आ गया, क्योंकि डेट तो दे ही रहा है 7% दे ही रहा है। अगर यहाँ पे नीचे गिर जाता तो ऊपर आने पे जीरो रिटर्न्स, बट यहां पर करते करते मान लेते हमने 2 करोड़ का नुकसान कर दिया, 7 करोड़ पे 2 करोड़ का नुकसान कर दिया, ठीक है ना, कर दिया, 3.5 करोड़ से तो कम है, बिल्कुल कम है, 5 करोड़ रुपए लगा दिया, और यहां से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 7 नहीं बनेगा 10 करोड़ बनेगा। ये कैसे बनेगा सर, ये मैं जानना चाहता था। तो सिंपल है ना, 50% नीचे आएगी मार्केट, ठीक है, तो 50% नीचे पे अब हमने लगाया, अब यहां से अगर अपने जीरो पर भी जाती है जहां से शुरू किया था तो वो 100% की रिटर्न है, तो 100% की रिटर्न है तो 5 करोड़ का 10 करोड़ बन जाएगा। अपना लॉस कितना था, 2 CR का, 2 CR का, तो 3 करोड़ के तो नेट प्रॉफिट में निकले आप। मतलब हम हमारे रेट पर पहुंचे और नेट प्रॉफिट बनाया। अब जितने भी लोगों को ये लग रहा है कि यार ये 7 CR का फंड, तो आप चाहो तो इसको फंड अपने मुताबिक, यार देखो वो तो एग्जाम्पल के लिए है, किसके पास कितना है वो उससे देखना पड़ेगा, ठीक है। किसी के पास 70 है, हमने बताया मिनिमम लगेगा 20-25 लाख रुपए, मतलब नेट होना चाहिए, उससे भी कम है तो फिर क्या होगा ना, आप बीच बीच में ट्रेड नहीं लोगे, फिर आप क्या करोगे 1% के हिसाब से ट्रेड लोगे, या 1% के बाद फिर 2% पे मारा, हाँ तो 2% पे मारा तो फिर 10 लाख में भी काम हो जाएगा, बट 10 लाख से नीचे नहीं करने का ये, ठीक है। 10 लाख तक का तो आपको अपना फंड बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, काम करना है, तब इसमें घुसना है, वरना तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जी। तो आप तो फिर वॉरेन बफेट स्टाइल भी सीखना है, मैंने वही बोला, और फिर पैसे भी नहीं, फिर कैसे होगा। बट वॉरेन बफेट स्टाइल क्या है यार, वॉरेन बफेट क्या कर रहा था स्टार्टिंग में, समझो इस वीडियो में हमने क्या बताया था कि वो इंतजार कर रहा है कि अगर वो यहां तक आ गया तो मैं खरीद लूंगा, कैश सिक्योर्ड पुट, ठीक है, और नहीं आया तो चलने दो। तो हम भी क्या कर रहे हैं, नहीं आया तो चलने दो, बस हम चाह रहे हैं कि नुकसान हमें कम हो, नुकसान कम होगा, इसके बाद तो डीमेट अकाउंट से लॉग आउट करने का और सो जाने का, आके देखोगे तो 5 का 10 कुछ टाइम में मिल जाएगा, बिल्कुल यही होना है। बॉटम पे खरीद रहे हो यार, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आना तो डरने का नहीं है, ठीक है, लॉग आउट मारना है सिंपली और फैमिली के साथ एंजॉय करना है, तो यहां से पैसा बढ़ा हुआ मिलेगा। और जब तक 23 सालों में ये एक बार होगा, 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 23 सालों में ये एक
जब ये नहीं हो रहा तो नॉन कोरिलेटेड प्लस ये करते चले जाओ बुल पुट, पैसा बनता चला जाएगा धड़ाधड़। हाँ। अब क्या है कि इसका हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसी के कुछ और भी मॉडिफाइड चीजें हैं जो आने वाली वीडियोस में मैं लोगों को देने वाला हूँ कि विद द ट्रेंड क्या करना है। अभी तो आपने कैश कवर्ड पुट समझा है, हाँ, कैश सिक्योर्ड पुट है ना। अभी हम इसके अंदर कवर्ड कॉल को कैसे लेकर आ सकते हैं, डायरेक्शनल के हिसाब से कभी हम कॉल को बेचेंगे कभी हम पुट को बेचेंगे वो समझना है। और देयर आर मल्टीपल अदर स्ट्रैटेजीज जो नॉन कोरिलेटेड है, वो अगर समझनी है तो कमेंट कीजिएगा, वी वांट मोर स्ट्रैटेजीज। सो आई होप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब आप यहाँ पे ना लोगों के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो लोगों को समझ नहीं आए होंगे यहाँ तक। सर एक तो लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि वॉरेन बफेट को जो नुकसान हो रहा था और जब मार्केट खूब तेजी से नीचे गिर जा रही थी कि HDFC बैंक 1400 का था, 1200 पे हमने बेचा, 1100 पहुंच गई। इसका अपोजिट जब हम कैश सिक्योर्ड पुट कर रहे हैं तो हम ऐसा क्या एक्स्ट्रा निकाल करके आ रहे हैं इस स्ट्रेटेजी में? नहीं, हम तो बुल पुट कर रहे हैं, हम तो कैश सिक्योर्ड पुट नहीं कर रहे। हाँ, वही हम बुल पुट कर रहे हैं, तो उस बुल पुट में हम एक्स्ट्रा क्या निकाल करके आ रहे हैं, हम बच के से पा रहे हैं? ये अगर नहीं समझा तो गए। अब वो बंदा जो बैंक निफ्टी बेच रहा था, हाँ, वो यहाँ फंस सकता है। उसका अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड लॉस है ना, घुसता चला गया घुसता चला गया, कितना एवरेजिंग करोगे? तुमने इस लेवल पर बुल पुट बनाया, मार्केट घुस गई, तुमने बेचा था 10 लाख का माल, अब 10 लाख पे तो 7% का लॉस होगा ना, अगर पहला ही है वो तो 70,000 का लॉस हो जाएगा। मार्केट घुस गई 4% नीचे, घुस जाए, मेरा अगला ट्रेड तो यहाँ होगा ना। हाँ, बस यही की कॉन्सेप्ट है। तो ये 4% नीचे जाने पे फ्यूचर तो नंगा कर देगा बंदे को, हाँ, है ना। हाँ, बिल्कुल। और नेक्ड अगर सेलिंग करी है तो वो भी तिजोरी खाली कर देगी। हाँ, बट बुल पुट बचा लेगा। क्यों? मैं हेज का पैसा दे रहा हूं, एक तो मार्जिन कम कर रहा हूं, ऊपर से अपना ड्रॉ डाउन भी कम कर रहा हूं। मार्केट गिरेगी, गैप डाउन हो गई सीधा, अपने को पता है अपना मैक्सिमम कितना जाना, सो जा आराम से बैठ के। हाँ, मतलब कोई वॉर हो गया, मार्केट सीधा 6% नीचे खोली तो हम बोलेंगे कि हमारा रिस्क तो पहले ही खत्म हो गया था, और वहां से हम फिर से बुलिश ही हम तो मार्केट के लिए। मैं भी बुलिश हूं, आप भी बुलिश हो, बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है आप बुलिश नहीं हो तो मैं आपको एक अभी यहाँ पे लॉजिक देता हूँ, आपको समझ आएगा। हम सब इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पसंद है, ठीक है। चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इंडिया बॉलिंग कर रही है, किसे सपोर्ट करोगे? इंडिया को करोगे, बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया को सपोर्ट करोगे। बट मैं कहूँ यार वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, किसे सपोर्ट करोगे? सर डिपेंडिंग, अब इसमें क्या डिपेंड करता है, आप टीवी खोलो और कभी इस तरीके से मान लो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, आप कहते हो दोनों बराबर है मेरे लिए, तो आप उसे सपोर्ट करते हो जो बैटिंग कर रही है टीम, है ना। हाँ, ये नेचर, ये साइकोलॉजिकल है ना। मैंने पहले ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी थी, फिर मैं शेयर मार्केट में सीखना शुरू किया मैंने, फिर मैंने धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू किया, तो साइकोलॉजी मैं बहुत पहले से ट्राई कर रहा हूँ। तो ये हमारा नेचर होता है दैट वी सपोर्ट जो बैटिंग कर रही है, जो रन बना रही है। इसी तरीके से हम साइकोलॉजिकली इंक्लाइंड होते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। अभी आप थोड़ी देर पहले मेरे से बात बैठ के कैबिन में बात कर रहे थे, तो मैं ये बता रहा था जब प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई डिस्क्रिशनरी ट्रेड करता है, ये जो ट्रेडिंग जो भी हमने बात करी ये सारी रूल बेस्ड हो गई। बिल्कुल, एक बार रूल्स लिख लिए, इसे चाहे कंप्यूटर को सिखा दो, एल्गो डाल दो, कुछ भी कर दो, खत्म। जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते हो तो उसमें फर्क क्या होता है, उसमें बायस्ड होते हो। अगर तुम्हारी ट्रेड ऊपर की है ना, तुम्हें सिर्फ ऊपर की चीजें दिखेंगी, अरे यहाँ पे तो सपोर्ट है, यहाँ तो हैमर बन रहा है, यहाँ पे तो ये हो रहा है, थोड़ा देर और रुक जाते हैं, है ना। तो क्या होगा, क्योंकि तुम्हारी ट्रेड ऊपर की है, और जब तुम्हारी ट्रेड नीचे की होगी तब तुम्हें दिखेगा भाई ट्रेंड तो सही चल रहा है, शूटिंग स्टार बना है, ट्रेंड तो ठीक चल रहा है। अभी देख यार यहाँ से तो मतलब यहाँ पर देख ओए देख रहा हूँ मैं, ओए का डेटा ये है, पीसीआर ये बोल रहा है, फिर तुम वो चीजें ढूंढने लग जाते हो जो तुम्हें लगता है कि जिससे तुम्हारा जो ट्रेड है ना वो तुम्हें लगता है कि ये ठीक जाएगा, तो तुम अपने आप को राइट प्रूव करना चाहते हो। जी हाँ। पर जब अब तुम्हारी कोई ट्रेड नहीं होती, अब तुम्हारी कोई ट्रेड नहीं, कोई और ट्रेड कर रहा है, तो बाय नेचर एक तो आप अच्छी जजमेंट दोगे क्योंकि आपका कोई ट्रेड नहीं है ना, लिंक नहीं हो आप, बट बाय नेचर यू वांट मार्केट्स टू गो अप। हाँ बिल्कुल, नेचर है वो हमारा कि हम अगर मार्केट को बहुत गिरता हुआ भी देखेंगे तो हमें पता है यार अब यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि पैसा वही लग रहा है ना सर, पैसा बढ़ने पे हमको पैसा आ रहा है। हाँ, तो अभी तक हमने जो सुना है, देखा है भाई, पिछले 100 साल में हमने देखा है कि शेयर मार्केट ऊपर जाती है, ऑल इन ऑल कितनी भी नीचे रहे, कितने भी टाइम नीचे रहे, ऊपर जाती है। तो जो लास्ट में ETF खरीदने वाली चीज आ गई कि मैं निफ्टी 20 अब जाके खरीद लूंगा, तो मैंने इतना नीचे पे खरीदा है उसे, अगर उन्होंने 70% नीचे पे खरीदा है तो 333% की रिटर्न देगा, है ना। तो जो मैथमेटिक्स वाली वीडियो थी वो यहाँ से लिंक्ड है, बट ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी काम की ना हो, जो लोगों के लिए यार इसमें क्या ही बनेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बट कम से कम सीखने को तो मिल रहा है।
आप ये बताओ, ये इस तरीके की वीडियोस इंटरनेट पे आपको और कौन दे रहा है? मतलब दिस इज व्हाट विल ओपन अप योर माइंड कि ऑप्शन ट्रेडिंग से कॉल और पुट बाय करना नहीं है। बिल्कुल सही है ना? अब वॉरेन बफे को समझना है तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, बट इससे फायदा होने वाला है आपको लॉन्ग रन में। क्योंकि हो सकता है आप इसे बिल्कुल ना करो, आपको लगे यार मेरे काम का नहीं, तो मैं नहीं कहता कि करो, करना क्यों है, सीखो, समझो कि क्या क्या हो सकता है एंड डेवलप योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम बिल्कुल विच कैन वर्क फॉर यू। बट अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज द मिनिमाइज रिस्क एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बिल्कुल। सो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। सो नेक्स्ट नॉन को रिलेटेड स्ट्रैटेजीज अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, वी वांट मोर स्ट्रैटेजीज। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम लोगों तक इस तरीके की नॉलेज पहुंचे, वो भी फ्री में। आप इन वीडियोस को कई बार देख सकते हैं, इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, नोट्स बना सकते हैं और शेयर जैसे मैंने बोला आप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो से वैल्यू मिली तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने सवालों को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में रहे हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स अलग अलग ऑफर्स दे रहे हैं। सो इसके अलावा जो मैंने बोला कि हमारे और भी यूट्यूब चैनल है जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल रहे हैं, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और भी चीज़ें समझिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।